हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत करते हैं हम अपने बायस इंस्टीट्यूट चैनल पर। जो आज की क्लास हमारी क्लॉज यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य पर रहने वाली है। इस क्लास में हम आपको क्लॉज का इंट्रोडक्शन कराएंगे। क्लॉज होता क्या है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, क्या लिखा है, क्लॉज। क्लॉज को हम हिंदी में क्या जानते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य। अब सबसे पहली बात समझो, क्लॉज क्या होता है। यानी जैसे हम जानते हैं वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस से पहले जो हमें सीखने को मिलता है वो क्लॉज में मिलता है। यानी हमारे पास जो कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं यानी सेंटेंस क्लॉज से मिलकर बनता है। तो आज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि क्लॉज हमारे लिए कितने जरूरी है। तो क्लॉज से क्वेश्चन आपके 10th 12th में भी बनते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम क्लॉज इतने आसानी तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास क्लॉज शुरू करते हैं। ये बोलता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स that includes subject and verb. बाको हम क्या कहते हैं भाई, क्लॉज। इट इज कॉल्ड क्लॉज। समझने का प्रयास करना। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, एक शब्दों का समूह जो क्या चीज को जोड़ता हो, यानी इसके अंदर क्या इंक्लूड होता हो, सब्जेक्ट और वर्ब। मतलब एक शब्दों का समूह आएगा और जिस समूह में हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्लॉज। क्या होगा क्लॉज, बोले एक भाई शब्दों का समूह आएगा हमारे पास और उस शब्दों के समूह में हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं, क्लॉज। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाकर देखें। हमने क्या क्लियर किया है, वर्ड। अब वर्ड से मिलकर बनने वाली चीजें क्या होती हैं, पहला फ्रेज, दूसरा क्लॉज, तीसरा सेंटेंस। और सेंटेंस हमारी जो यूनिट है इसको हमें सीखना है, क्योंकि एक भाषा होती है और भाषा को बोलने के लिए या पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटेंस की। अब समझो, सेंटेंस के पास यानी सेंटेंस के अंदर हमें क्लॉज भी देखने को मिलता है और फ्रेज भी। तो हम कह सकते हैं भाई अगर सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस के अंदर आपको फ्रेज भी देखने को मिल जाएंगे और क्लॉज भी। इसलिए हम आपको क्लॉज पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई, ध्यान आओ। तो क्लॉज क्या कह रहा है भाई, एक शब्दों का समूह जिसके अंदर क्या आता हो, सब्जेक्ट और वर्ब। माने एक शब्दों के समूह के अंदर हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए वो क्लॉज है। जैसे कि आप देखो, मैंने आपके सामने लिख दिया राम नोज अ स्टोरी। राम एक कहानी जानता है। भाई सीधी बात समझो आप, क्या ये हमारा एक शब्दों का क्या है, समूह है। क्या है शब्दों का, ये हमारे शब्दों का क्या है, समूह है। उस शब्दों के समूह में देखो आपको सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गई, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए, क्लॉज। किसी शब्दों के समूह में जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं, क्लॉज। क्लियर है, आगे देखो, आई नो, इतना ही देखो आप, हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो ये शब्दों का समूह क्या हो जाएगा, क्लॉज। क्लियर आ रही है। तो ऐसे हम एक बात समझ रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, ऑब्जेक्ट ना भी मिले तो यहां समझो, हमारे शब्दों के समूह में अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्लॉज कह देते हैं। अब भाई समझो क्या कि जो क्लॉज होती है ना, क्लॉज वो हर सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगी। कोई भी आपके सामने सेंटेंस आए उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने को, हमेशा क्लॉज। क्या देखने को मिलेगा, हमेशा क्लॉज देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहां से हर क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस को चाहिए कंप्लीट अर्थ यानी कंप्लीट मीनिंग। और क्लॉज क्या कहता है भाई
मीनिंग दे अथवा ना दे, बस उस शब्दों के समूह में हमें क्या मिल जाए, सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए, हम हो जाएंगे, हम बन जाएंगे। तो यहां से आप देखो, सी ब्रिंग्स, मान के चलना यहां पे, वह लाती है, अर्थ नहीं दिया, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, तो हम इसको क्या कह देंगे भाई, क्लॉज कह देंगे। अर्थ दे अथवा ना दे, बस शब्दों के समूह में सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए, वो क्लॉज हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस की भाषा में देखा जाए, किसकी भाषा में देखा जाए, सेंटेंस की भाषा में, तो भाई ये सेंटेंस नहीं है। अगर मैंने इसको बोला सी ब्रिंग्स मिल्क, वह दूध लाती है, अब इसने कंप्लीट अर्थ दिया, तो ये हो गया सेंटेंस। तो अब क्या कह सकते हैं हम कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, हमारा तो क्लॉज है। तो हम ये कह सकते हैं भाई किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लॉज मिल सकता है। समझ में आ रही है, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लॉज मिल सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होता। तो मतलब क्लॉज का सीधा सीधा कहना है भाई, मैं सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनता हूं, अर्थ दे या ना दे। तो क्लॉज का सिंपल सा फंडा है भाई, सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए हम क्लॉज बन जाएंगे, लेकिन सेंटेंस का क्या कहना है, हमें चाहिए पूरा कंप्लीट अर्थ। क्लियर है, क्लॉज पहचान लोगे, किसी शब्दों के समूह में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे क्लॉज कह देते हैं। तो आज हम क्लॉज ढूंढना सीखेंगे। आपके सामने हम एक या दो सेंटेंस लिख रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं। रवि हैज अ कार एंड माय ब्रदर हैज अ बाइक। राहुल is flying kite but his brother is watching movie। एक और देख लो आप, I am ill so I am not coming स्कूल, कमिंग टू स्कूल, सॉरी। समझ रहे हो आप भाई, हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉज कौन है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, तो इस पूरे वाक्य में क्या क्लॉज है हमारे, एक क्लॉज, दो क्लॉज। क्लॉज को हम आइडेंटिफाई यानी पहचान लेंगे। क्लॉज क्या होता है भाई, जिस शब्दों के समूह में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए हम बन जाएंगे। तो भाई एक हमारे बहुत बड़ा यानी जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, उस सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉज मिली, दो। आगे देखो, सब्जेक्ट वर्ब, भाई वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, तो वर्ब भी, सब्जेक्ट वर्ब। इस सेंटेंस में भी कितनी क्लॉज है, दो। क्लॉज पहचान लोगे भाई आप। आगे आओ, आई सब्जेक्ट एम वर्ब, आई सब्जेक्ट एम नॉट कमिंग वर्ब। तो इसमें भी हमारे कितने हैं क्लॉज, एक और दो। आप क्लॉज पहचान लोगे किसी वाक्य में, एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, वो क्लॉज बन जाएगा, वो शब्दों का समूह। क्लियर है यहां तक। जैसे देखो भाई सर दो दो क्यों दे रहे हो, आपके सामने एक और देख लो, दे फ्लाई अ काइट। क्लॉज पहचान लोगे इसमें, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज। सी बॉट अ वॉच, आप इसमें क्लॉज पहचान लोगे, बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज। मतलब किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉज मिल सकता है। क्लियर है यहां तक, डन। अब देखो क्लॉज की क्या होती है, टाइप्स। क्या होती है क्लॉज की टाइप्स, तो हम यहां बोलेंगे आपसे टाइप्स ऑफ क्लॉज, यानी उपवाक्य के प्रकार। तो भाई क्लॉज कितने प्रकार की होती है ये समझना है हमें। अभी अब तक हम क्या सीखे, क्लॉज पहचानना। किसी भी शब्दों के समूह में क्लॉज पहचान लोगे। क्लॉज क्या होता है, जिसके शब्दों के समूह में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे हम क्लॉज कह देते हैं। डन, ओके। अब क्लॉज के टाइप्स देखो आप। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज होते हैं तीन प्रकार। तो आप लिख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज पहला होता है जिसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज
मेन के अलावा एक और नाम है प्रिंसिपल, और भाई एक और नाम है, आप देखो, ऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले प्रकार का जो क्लॉज होता है उसका नाम क्या है, मेन, प्रिंसिपल और ऑर्डिनेट क्लॉज। ये तीन नाम से जाने जाने वाला क्लॉज होता है पहला। दूसरा क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर हमारी कितने प्रकार के क्लॉज हो गए, तीन। पहला मेन क्लॉज या उसी को हम प्रिंसिपल या हम ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आया कितने प्रकारों को क्लॉज में बांट दिया गया है, तीन प्रकार में। तो यहां तक आप एक बात समझे कि हम किसी शब्दों के समूह में क्लॉज पहचान लेंगे, क्लॉज के प्रकार। तो अब आने वाली जो क्लास है हमारी, उसमें हम आपको क्लॉज के टाइप्स पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप किसी भी शब्द के समूह में क्लॉज पहचान लोगे तो आपको कमेंट कर कर बताना है। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉज। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।